नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। प्रावीण्य सूची के मेधावी छात्र छात्राओं का विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मान। जयमाला में शराबी दूल्हे ने मचाया उत्पात, दुल्हन ने शादी से किया इंकार, बैरंग लौटी बारात। मनमानी पूर्वक स्टाम्प बेचने वालों की अब खैर नहीं, 10 पर गिरी कार्यवाही की गाज। खबरें अब विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान अर्जित करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया सम्मान। शहर के मार्तन स्कूल क्रमांक 1 में जिले के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। इस दौरान हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में पास हुए मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कराया गया था। हम आपको बता दें कि बीते दिवस हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें रीवा जिले के कई छात्र छात्राओं ने उच्चतम अंक प्राप्त कर जिले सहित अपने विद्यालय और परिजनों का नाम रोशन किया था। जिसके बाद आज जिला शिक्षा विभाग द्वारा मार्तन क्रमांक 1 के विद्यालय में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित कर सभी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षित होकर संस्कारवान बनते हुए समाज को रास्ता दिखाने वाले बने। गुरुजनों का भी दायित्व है कि वो संस्कारित शिक्षा दें, ताकि उनके द्वारा शिक्षित बच्चे अपने परिजनों के साथ गांव, शहर, प्रदेश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकें। वहीं इस अवसर पर त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी एवं मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति सहित कलेक्टर मनोज पुष्प, संयुक्त संचालक संतोष मिश्रा, डीओ जीपी उपाध्याय सहित छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावक गण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। पहले मैंने सुबह कलेक्टर साहब से पूछा कि ये कार्यक्रम जो है ये कोई मुख्यमंत्री भी चुन रहे हैं क्या, जैसे आजकल कार्यक्रम चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अपने जिले का कार्यक्रम है और विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस प्रकार से उसको बनाया है। तो मैं उनको उनका इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और न सिर्फ 21 जो MP के प्रावीण्य सूची में है, बल्कि उसके बाद उन्होंने जो जिले की प्रावीण्य सूची में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ऐसे 28 बच्चे, उनको भी सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। ये सम्मान इसलिए किया जाता है कि जिन्होंने अचीव किया है उनका हौसला बुलंद हो, और जो अचीव नहीं कर पाए हैं उनको प्रेरणा मिले। हमारा है 50% बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं, और 12वीं में है 72% प्रदेश का एवरेज रिजल्ट है, जो हमारा 66% है। तो अभी हमें थोड़ा सा और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। कोई काम असंभव नहीं है। देखिए, रीवा तो लोग कहते थे कि बहुत पिछड़ा है, तहसील की तरह नहीं दिखता। अब देखिए, उनकी बोती बंद हो गई है। अब कोई कह सकता है कि रीवा पिछड़ा है। अब लोग कहते हैं कि रीवा तो कहीं ऐसा हो भोपाल इंदौर की बराबरी में पहुँच जाए, तो फिर ये परिणाम भी क्यों नहीं ठीक हो सकता है। तो इसके लिए कमर कस के मैदान पर, क्योंकि इतना योग्य शिक्षक है हमारे यहाँ। रीवा के लोग का वैसे ही प्रेम बहुत फर्टाइल होता है, और शिक्षक हो जाए तो उनका प्रेम कितना फर्टाइल होगा, अंदाज लगाइए। उस फर्टिलिटी को, हमारे दिमाग की तीव्रता को हम अपने संस्थान के शैक्षणिक विकास में, स्तर सुधारने में किस प्रकार से लगाते हैं, मुद्दा इस बात का है। और यदि आप लोग ठान लेंगे तो अगली बार जब परिणाम आए तो हम लोग अपने बच्चों को जब प्रावीण्य सूची का पुरस्कार दें, तो उसके साथ एक पुरस्कार और दें शिक्षा विभाग को, कि यदि मध्य प्रदेश का एवरेज 59.54 है तो रीवा का एवरेज 55% है, और यदि 12वीं में 72% है तो रीवा का एवरेज 75%। ये लक्ष्य बना के हम लोग यदि काम करेंगे तो इस मामले में भी हम नंबर 1, क्योंकि अब रीवा हर मामले में नंबर 1। आज ये मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया है, इसका क्या उद्देश्य था आपके द्वारा पूरे बच्चों? इसके कुल मिलाकर के 2 भाग हैं।
एक भाग है कि जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, स्वाभाविक तौर पर बहुत मेहनत की होगी और उनकी लगन है, उनकी मेहनत है, उनका त्याग है, समर्पण है, और जिसका फल उन्होंने प्राप्त किया तो न केवल उनके अभिभावक माता पिता को मिला बल्कि रीवा जिले की जनता को मिला। इसलिए उनका हर हालत में प्रोत्साहन करना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए, एक उद्देश्य है उसका। दूसरा भाग उसका ये है कि कई स्कूलों के भीतर से लाख प्रयास के बाद भी बच्चे यदि प्रावीण्य सूची में नहीं आ रहे हैं तो कम से कम हमारे प्राचार्यों को, हमारे गुरुजनों को, आचार्यों को देख करके लगेगा, क्योंकि जब वो प्राचार्य का भी देख रहे थे, स्कूल से संबंधित प्राचार्य का सम्मान देख रहे थे, उनके मन में भी एक कंपटीशन की भावना आएगी। और ये हम चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा का युग है, वो भी प्रतिस्पर्धी बने और अपने बच्चों को वहाँ से भी वो मेरिट में लाने का ये कुल मिलाकर के 2 उद्देश्य था जिसके लिए आयोजन किया है। स्टाम्प वेंडरों पर कलेक्टर ने अब नकेल कसना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर आज जिला प्रशासन और स्टाम्प वेंडरों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। आज की बैठक में सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि सभी स्टाम्प वेंडर अपने विक्रय केंद्र के बाहर एक सूची चस्पा करें जिसमें स्टाम्पों की संख्या और उनके निर्धारित रेट को दर्शाएं। साथ ही जिन स्टाम्प वेंडरों के लाइसेंस नहीं है उनके द्वारा स्टाम्प की बिक्री न की जाए। बैठक के दौरान बताया गया कि 10 स्टाम्प वेंडर ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी है। हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार कलेक्टर मनोज पुष्प को शिकायतें मिल रही थी कि स्टाम्प वेंडरों द्वारा मनमानी तरीके से स्टाम्प की बिक्री की जा रही है और 2 से 3 गुना रेट लिया जा रहा है, जिसके बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने एक टीम गठित कर स्टाम्प वेंडरों के यहाँ छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान गड़बड़ियाँ भी सामने आईं, जिसके बाद अब एक बैठक आयोजित कर स्टाम्प वेंडरों को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसका पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिया गया है। बताया गया है कि बुधवार को एक बार फिर स्टाम्प वेंडरों के यहाँ निरीक्षण किया जाएगा। जिनके यहाँ ये कमियां पाई जाएंगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना लाइसेंस के स्टाम्प की बिक्री करने वाले वेंडरों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और उनको चिन्हित किया जाएगा। बताया गया कि अब तक 10 स्टाम्प वेंडरों को कार्यवाही के लिए चिन्हित किया गया है। हम आपको बता दें कि जमीन की खरीद फरोख्त के लिए स्टाम्प वेंडरों द्वारा मनमानी तरीके से स्टाम्प की बिक्री की जाती है, जिसको लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। प्रस्तुत है जिला पंजीयक रत्नेश भदौरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार। गई थी वेंडरों की क्या दिशा निर्देश दिए गए? अभी हाल ही में कार्रवाई भी की गई थी आपकी। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में अब ये बात आई थी कि कुछ लोग जो हैं वो अधिक मूल्य पर जो है स्टाम्प का विक्रय कर रहे थे, इसीलिए पिछले हफ्ते हम लोगों ने कार्रवाई की थी। अब हम लोग ये ने आज जो है वो उसका अगला पड़ाव है कि हम लोगों ने यहाँ पर ये व्यवस्था सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी स्टाम्प वेंडर हैं तो वो जितने का स्टाम्प निकलता है वो केवल उतने में बेचें कि आम जनता को जो है उसमें सुविधा प्राप्त हो सके। और इसके लिए हम लोगों ने ये और व्यवस्था की है, ये कंपलसरी करा लिया है कि अगले बुधवार तक सारे लोगों को ये ताकीद कर दिया गया है कि वहाँ पर वो एक बोर्ड लगाएंगे। बोर्ड में आम जनता की सुविधा के लिए ये दृष्टि पटल पर ये दिखाई देगा कि उनके पास में किसी भी स्टाम्प वेंडर के पास चले जाएं कि 10 रुपये के स्टाम्प कितने हैं उनके पास में, 20 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 100 के कितने। तो कोई भी व्यक्ति उनको ये मना नहीं कर पाएगा कि उनके पास स्टाम्प नहीं है और अधिक मूल्य की उनसे वसूली कर सकेगा। सर कुछ अवैध वेंडर भी बैठे हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? अभी हम लोगों ने, जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोगों ने जो बैठक ली है, बैठक में हम लोगों ने ये निर्देश दिए हैं कि सारे लोग अपने यहाँ पर जो अनुज्ञप्तिधारी हैं वो लोग अपने यहाँ पर बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे बुधवार के अंतर्गत। और इससे ये हम लोगों को सुनिश्चित हो सकेगा कि कितने लोग असली स्टाम्प वेंडर हैं, कितने असली सेवा प्रदाता हैं। और बुधवार के बाद हम लोग जब इंस्पेक्शन करेंगे तो उन लोगों के अतिरिक्त जितने भी लोग वहाँ पर पाए जाएंगे यहाँ पर उसकी एक सूची बनाकर माननीय कलेक्टर महोदय को देकर उन लोगों को वहाँ से बेदखल करने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे अगले हफ्ते से। लाइसेंस भी खत्म किए, लाइसेंस खत्म होने का जो है नोट शीट पर हम लोगों ने ले लिया। लगभग 10 के आसपास स्टाम्प वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और आगे भी जो लोग विधि विरुद्ध काम करेंगे उनके लाइसेंस हम लोग तत्काल प्रभाव से निलंबित करेंगे। जयमाला में शराबी दूल्हे का उत्पात देखकर दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बैरंग लौटी बारात। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब नगर के पास स्थित आशियाना मैरिज हॉल में आई बारात में जयमाला के समय शराब के नशे में दूल्हे को देख दुल्हन ने लौटाई बारात। आपको बता दें कि लड़की के शादी से इनकार करने के बाद लड़के वाले लड़की वालों को मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। बुधवार की दोपहर लड़के वालों ने 5 लाख रुपए का चेक लड़की वालों को सौंपा, जिसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही बैरंग लौट गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब नगर स्थित आशियाना मैरिज गार्डन का है। यहाँ पर हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि रंग में भंग हो गया। शादी के सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। पूरे रस्म और रिवाज के साथ दुल्हन के हाथों में मेहंदी रचाई गई, मंडप सजाया गया, बारातियों के स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए।
चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। तय समय पर बारात दूल्हा लेकर पहुंच भी गया, लेकिन जैसे ही वरमाला का समय आया सभी सारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। पहले कुछ बारातियों ने शराब के नशे में उत्पात मचाया, उसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही दुल्हन ने वरमाला के समय दूल्हे को नशे में उत्पात करते देखा, उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने एक शराबी से शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की के इनकार के बाद मान मनोवल का दौर शुरू हुआ, जो बुधवार की दोपहर तक चला, लेकिन लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में लड़के वालों ने लड़की वालों के नगद हुए खर्च के 5 लाख का चेक उन्हें सौंपा, जिसके बाद सब कुछ शांत हुआ। इसके बाद बारात भी बैरंग बिना दुल्हन को लिए वापस आ गई। हालांकि दुल्हन पक्ष के लोगों ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। दरअसल लड़की वाले गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला पार्क के रहने वाले थे। लड़की के पिता शिक्षक है, लड़के वाले समान थाना के नेहरू नगर के रहने वाले हैं और दूल्हे के पिता कृषि विभाग के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर का पुत्र है। दोनों की शादी बुधवार को आशियाना मैरिज गार्डन में होनी थी। बारात भी पहुंची, लेकिन बारात के साथ दूल्हा शराब के नशे में पहुंचा। दूल्हे और बारातियों ने वरमाला के समय शराब के नशे में काफी हंगामा किया। जिसे दूल्हे को इंजीनियर बताकर शादी की जा रही थी, वो शराबी निकला, जिसके बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट गई। प्रस्तुत है लड़की के पिता एवं समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। ये उनको पहली बार गाना जा रहा लगभग 1.5-2 माह से चल रही थी। लवरीज के प्यासी के माध्यम से चर्चा उत्पन्न हुई थी शादी की। बीच में बेफसली हुआ कुछ, लेकिन कुछ नशे की बात आने रही, इसमें संदेह उत्पन्न हुआ। बताया जा रहा है कि दूल्हा जो तो शराब के नशे में तो बात भी मचाने लगे। ये जैसे बारात आई दुगराचार में, तो लड़का बैठा डगमगा रहा था, तो तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका इसमें दिया। थोड़ी देर में बैठ करके उठ करके चल दिया और फिर बड़ी देर में आया। फिर भी कार्यक्रम दुगराचार का संपन्न हुआ। फिर जयमाला में गया, वहाँ भी कुछ उल्टी पुल्टी गलत शब्दों का प्रयोग, मतलब लेन देन हमको ऐसा नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसलिए वो लड़की नाराज होकर के वो माला तोड़ दी और फिर हमने शादी भी करी। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? तो तलवार निकालने लगे भाई। तलवार डालता था, डाल करके फिर डालता था। पुलिस में भी मामला दर्ज करवाएंगे? हाँ, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आवेदन दिए हैं। बिहारी तिवारी, अगस्त क्रांति मंच संयोजक हूँ मैं। क्या घटना हुई इस बारात घर पे? ये नशे के दुष्परिणाम से जो हैं उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ कल एक बेटी की शादी होनी थी और जो दूल्हा था वो नशे में धुत था और जयमाल के वक्त उसने उस कन्या के साथ, उस बहन के साथ बदतमीजी की और जिस कारण से आहत होकर उस बहन ने शादी करने से मना किया। और अब जो लड़की के माँ बाप हैं और परिजन हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारा नगद दिया हुआ है, बाकी जो खर्चे हुए वो तो बहुत ज़्यादा हुए। आप भी इस महंगाई में समझ सकते हैं कि माँ बाप कितना खर्च करते हैं। तो जो नगद खर्चे थे उस पे दोनों पक्षों की सहमति हो गई है। इसमें धन्यवाद एसपी साहब को देना चाहता हूँ। परिजनों ने आज सुबह जैसे मेरे से संपर्क किया, मैंने तत्काल फोन लगाया एसपी साहब। कहाँ के रहने वाले थे? लड़की पक्ष हैं पहिल पार के शिक्षक हैं और लड़का पक्ष हैं सूरा के। रीवा नेहरू नगर में घर बना है, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं वो, पिछड़ा वर्ग किसी विभाग से। सभ्य समाज और सभ्य लोग हैं, लेकिन लड़का जो है नशे का ऐसा आदी है कि शादी जैसे जो पवित्र बंधन का दिन था, उस दिन भी वो नशे की लत से बाहर नहीं आ सका, जिसके कारण ये घटना हुई है। और नशे का दुष्परिणाम जैसा अगस्त क्रांति मंच निरंतर बताता आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, हम सब जनजागरण चलाए हैं, आप मीडिया के साथियों के साथ भी मिलके, उसका दुष्परिणाम यहाँ दिखा है। लेकिन आज की घटना में लड़की पक्ष को जो न्याय मिला है उसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे आप
मीडिया के साथियों को पता चला, वो भी तत्काल पहुंच गए और सबका उद्देश्य था कि लड़की के जो परिजन हैं और जो उन्होंने नगद दिया है वो राशि उनको मिल जाए। उनका भी कोई उद्देश्य नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस भी यहाँ पहुंची पुलिस थी। को सूचना दी गई थी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस का भी ये था कि अगर आप आपस में समझौता कर लेते हैं तो आगे केस नहीं, और दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। और जो लड़की पक्ष ने सामान दिया था वो, और जो उनका नगद राशि थी वो भी देने को तैयार हो गए हैं। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि दूल्हा शराब पिए हुए था, अभद्रता कर रहा था। उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। और वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो रहा है और शादी समझौता नहीं कर रहे हैं। आप भी पहुंचे थे मौके पर सर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, 6 नंबर भी गई थी। किस तरह का समझौता? स्थिति निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दूल्हा दारू पी के स्टेट में नाटक कर रहा है, उत्पात मचा रहा है। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक किए हुए था, जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? ये आपस में समझौता चल रहा है। रीवा के पुराने बस स्टैंड के पास हुई मारपीट, पीड़ित लहूलुहान हालत में पहुंचा थाने, दर्ज कराई FIR। आपसी विवाद को लेकर रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के पास मारपीट की घटना हो गई, जहां पीड़ित लहूलुहान होकर सिविल लाइन थाना पहुंचा। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाने पहुंचकर FIR दर्ज करवाने के बाद पीड़ित अमित गुप्ता ने बताया कि मेरे घर के सामने सिद्धार्थ गुप्ता नामक युवक रहता है, जिसका आसपास के लोगों से हरदम विवाद चलता रहता है। उसने आज हमसे भी विवाद किया, जिसके हमारी कहासुनी हो गई। सिद्धार्थ गुप्ता एवं उसके साथियों ने हमारे ऊपर राड हथौड़ा से हमला किया, जिससे मेरे सिर में चोट आई, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने मैं सिविल लाइन थाने पुलिस आया हूं। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। वहीं पीड़ित लहूलुहान हालत में सिविल लाइन थाने पहुंचा, जिसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। वहीं मामले में पुलिस की माने तो पीड़ित और आरोपी के बीच पुराना विवाद चल रहा है। किसी बात को लेकर आज कहासुनी हो गई, जिसके बाद मारपीट की घटना घटित हो गई। प्रस्तुत है पीड़ित अमित गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरे साथ घटना ये हुई है कि मेरे दुकान के सामने सिद्धार्थ गुप्ता रहता है। सनी ऑटो, सूर्या ऑटो पार्ट्स के नाम से उसकी दुकान है। उसकी हमेशा लड़ाई होती रहती ग्राहकों से। उसकी हर एक वो रहती एक्टिविटी गंदी, और उसने मेरे को अशब्द कहे हैं, मेरे घर वालों को अशब्द कहे। जब मेरे से सहन नहीं हुआ तो बातचीत हुई थी। आज क्या घटना हुई है, किस प्रकार से मारपीट फिर किया उसने मेरे को रॉड मारा है, हथौड़ा से मारा है, जिसमें उसका साथी भी आया था, राहुल सिंह, वो उसके साथ था। इसकी शिकायत कहाँ की? उसकी शिकायत मैंने सिटी कोतवाली में की है, ये सिविल लाइन में की है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है? रिपोर्ट दर्ज हो गई है। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं लाली होटल। सेना से रिटायर्ड मेजर देश की रक्षा करने के बाद अब दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपनी पीड़ा लेकर सीएम से लेकर कलेक्टर और एसपी तक शिकायत करने के बाद उन्हें न्याय नहीं मिला। आपको बता दें कि अपनी पीड़ा के संबंध में 92 वर्षीय सेना से रिटायर्ड मेजर BN पांडे ने बताया कि वो चुराहटा थाना क्षेत्र के मैदानी के निवासी हैं और अपनी बहू की प्रताड़ना से तंग हैं, जिसके चलते वो रीवा में मकान छोड़कर मैहर में रहने लगे हैं। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई 2019 को उनके बेटे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से उसकी बहू मायके पक्ष के लोगों ने लगातार उन्हें प्रताड़ित किया है। उन्होंने बताया कि मैदानी में उनके द्वारा घर का निर्माण कराया गया था, जहां से 3 बार उनकी बहू उन्हें घर से भगा चुकी है और कहती है कि अगर वापस आओगे तो जान से मार देंगे, जिसके बाद अब मैहर में रहने लगे। उन्होंने बताया कि बहू की प्रताड़ना से तंग आकर उनके द्वारा सीएम से लेकर एसपी तक और कलेक्टर तक शिकायत की गई। इसके बावजूद भी आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला, जिसके चलते वो दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपने घर में भी नहीं रह पा रहे हैं। उन्होंने बहू के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक बार फिर पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। प्रस्तुत है पीड़ित BN पांडे से प्राप्त जानकारी के अंदर। क्या नाम है आपका? एक्स मेजर BN पांडे, बाबूनाथ पांडे। मैं मैदानी। क्या घटना क्या हो गई आज एसपी कार्यालय आए, क्या शिकायत? यहाँ आने का कि मेरी बहू जो है
मुझे घर से निकाल दिया है। बोलती यहाँ आएंगे तो लाश उठेगी। कौन है बहू, क्या पूरा मामला है, कब से प्रताड़ित? पूरा मामला यह है कि पति चूंकि मर गया, पूरा पैसा वहाँ का घर ज़मीन बेच करके सब यहाँ पर उसको घर बनवा दिया। उसका भाई ने ज़मीन खरीदवाई और घर जमाने के बाद जो है ये तीसरा तांसक मुझे घर से बाहर निकाला। पुत्र कहाँ है आपके? ख़त्म हो गए, मरवा डाला। कब खत्म हुए थे, कैसी घटना? 17 जुलाई 2019। उसके बाद अब क्या स्थिति आ गई है? अब स्थिति है कि क्लेम है, घर मैंने बनवा लिया, उसमें किराएदार भी हैं। मोहल्ले में सब लोगों से पूछा जा सकता है, मैया में पूछा जा सकता है तो कि हमारे कैरेक्टर के विषय में यहाँ जो पूरा मोहल्ला से सबसे इंक्वायरी कर ली जाए कि मैं कैसा हूँ। अभी कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है? प्रताड़ित किया जाए, अब हम घर में हैं, वहाँ मैहर हम शिफ्ट करें हैं। प्रताड़ित किया तो हम मैहर गए, मैहर से पूछ कर बल्कि गए तो कहे नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैहर हम चले गए तो बहुत ही घर में आओगे तो लाश उठेगी। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री महोदय के किया, एसपी महोदय को किया, कलेक्टर साहब को दिया, रजिस्ट्री भी दिया, वैसे भी दिया, ट्वीट पर भी मैंने किया और नो एक्शन इज टेकन। अब क्या चाहते, क्या प्रशासन से क्या चाहते? मैं सीधे चाहता हूँ कि साहब, क्योंकि मुझे मकान सुलह किया जाए, मेरे को मकान में रहने दिया जाए, क्योंकि मेरी 92 ईयर्स है। मेरी जन्म तिथि है 20 जनवरी 1931। सेना में भी रहे हैं? जी हाँ, सन 65 की वार में मैंने रहा अखनूर में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ। आज एसपी कार्यालय आए हैं? जी जी। यहाँ किस लिए आए? जी, यहाँ किस लिए आए? यहाँ केवल एसपी साहब से मिलने आया हूँ, कलकत्ता से मिलने आया कि साहब न्याय जो है वो हमको मिलना चाहिए, ये क्या हो रहा है। एक बार जो है हमने चौराटा में रिपोर्ट दिया था तो थाना विद्या बारी तिवारी गए थे, मेरे दामाद ने किया था वहाँ भोपाल से, तो विद्या बारी तिवारी जी गए थे तो मैं मिला, लेकिन बहू वो चली गई थी अपनी कार से मैहर। कार भी चलाती है, कार लिया उसके नाम पर लिया, स्कूटी उसके नाम पर सब लिया था। पेमेंट मैंने ही किया है। अभी तक उस FIR हुई थी कि नहीं हुई थी इस टाइम पे? कहाँ? चौराटा थाने में हुई, FIR किया मैंने और सब कुछ किया। तो थानेदार एक बार आए, फिर वो कहाँ, तो हमने कहा वो मैहर गई है, तो मैहर में उसको टेलीफोन किए तो शाम को जब वो लौटी वहाँ से तो उनके यहाँ गई। आने के बाद जो तो उसे फिर वो तुरंत हम ऊपर एक बैठ करके एक किराएदार के साथ चाय पी रहे थे छत पर। आते ही मेरे को तुरंत सीढ़ी पर चढ़कर हाथ ऐसे करके बोल रही है कि पुलिस मेरी मुट्ठी में है, जितनी गाड़ियां चाहो बुला दूँ, जितनी पुलिस बुला लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसके 20 मिनट के बाद इसके भाई और आ गए विद्या तिवारी। उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बोलिए मैं साहब, मैंने कहा मैं आपसे बात करने में असमर्थ हूँ। कहा क्यों? मैंने कहा कि ये कह रही कि पुलिस मेरी मुट्ठी में है, तो जब आप लोग मुट्ठी में है तो मैं क्या बात कर सकता हूँ। उस मामले में कुछ कार्रवाई हुई चौराटा थाने से? कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने ये कहा कि तुम आज से इनको खाना दोगी तो ठीक है, नहीं थे तो हमको 3 दिन से खाना दिए, चौथे दिन फिर बाहर। अभी कहाँ पे रह रहे हैं आप? मैं मैहर में रह रहा हूँ। एक ASI हैं GRP के राज बहादुर सिंह जी, बोस कॉलोनी में, उनके मकान में मैं रह रहा हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।